नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय ट्राइबल पार्टी के युवा कार्यकर्ता विजयपाल मैडा से आज विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा में उन्होंने क्या कहा, जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आरपीडी न्यूज प्रधान संपादक बिरबल कड़वा की यह खास रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा के चुनाव में विशेष तौर से युवाओं में क्रेज देखा जा रहा है और युवा है वो राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और विशेष तौर से अब की बार कहीं न कहीं दोनों पार्टियां युवाओं पे दावपेच भी खेल रही है। लेकिन विशेष तौर से आदिवासी अंचल टीएसपी क्षेत्र कहें, अपने विशेष तौर से बांसवाड़ा की बात करें तो युवाओं में काफ़ी अब की बार भारतीय आदिवासी पार्टी कहें या भारतीय ट्राइबल पार्टी, जिसमें युवाओं का जो रुख है वो स्पष्ट कहीं न कहीं नज़र आ रहा है। उसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं कुशलगढ़ विधानसभा। यहाँ हमारे साथ है विजय जी मैडा। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि वर्तमान में इनके क्या मुद्दे हैं। कार्यकर्ता रहे हैं, ये कहीं न कहीं एजुकेटेड हैं, पीएचडी होल्डर भी हैं, तो इनके क्या विचार है, क्या एजेंडे हैं, जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत जोहार आपको। जी जी। देखिए, विधानसभा चुनाव और भारतीय ट्राइबल पार्टी से हम लोग भी प्रत्याशी के रूप में दावेदार हैं और इस क्षेत्र में मूल रूप से आदिवासियों के मुद्दे तो भारतीय ट्राइबल पार्टी के जो मुद्दे हैं के आधार पर हमारे ये मुद्दे ट्राइबल क्षेत्र के हैं। लेकिन स्थानीय क्षेत्र के मुद्दे ये हैं कि इस क्षेत्र में जब भी चुनाव आते हैं और जनता को अपने तौर तरीके अपना करके यहाँ के नेता वोट लेते हैं और स्थानीय मुद्दों को भुनाने का काम नहीं करते हैं। इस क्षेत्र की मूल रूप से समस्या ये रही है कि यहाँ पर कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का भौतिक परिदृश्य है बहुत लंबा चौड़ा है और यहाँ की सड़कों की हालत बड़ी ख़राब है। दुरुस्त अवस्था में सड़कें हैं। सरकार के साथ में भाजपा के सरकार के समय में यहाँ का विधायक रहा भीमा भाई और सरकार के साथ होते हुए भी उन्होंने भी काम जनता के नहीं किए हैं और वर्तमान में रमीला खड़िया भी विधायक रही, उसके द्वारा स्थानीय मुद्दे किसी प्रकार से सदन में नहीं उठाए गए हैं। भौतिक संसाधनों के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो और गरीब तबके के साथ में जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम उन्होंने आज तक नहीं किया है। किसी न किसी प्रकार से यहाँ की जनता के साथ में सौतेला व्यवहार किया है, उपेक्षा की गई है इनके साथ में। और यही नहीं, इस कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जब भाजपा पिछली सरकार बनी थी, वसुंधरा की सरकार और भीमाबाई संसदीय सचिव थे, उन्होंने कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के खेड़ा धरती में बावलियापाड़ा की 160 बीघा भूमि रिको कंपनी को आवंटित की, 138 बीघा भूमि को कुंडिया में आवंटित किया। वो भूमि मूल रूप से आदिवासियों के पूर्वजों के द्वारा कई दशकों पूर्व से ही अपनी काश्तकारी के द्वारा जीविकोपार्जन कर रहे थे। तो उस भूमि को देख करके आदिवासियों को बेदखल विस्थापित करने का काम भाजपा करती है। और इसके बाद में सरकार बनी कांग्रेस की और रमीला खड़िया यहाँ की विधायक बनी, उसके द्वारा भी इन गरीब तबके के लोगों की भूमि पर, ज़मीन पर रिको कंपनी बार बार परेशान करने का काम किया। लेकिन उन्होंने भी किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया और सदन में अपनी बात नहीं रखी। तो मूल रूप से कहीं न कहीं शोषण करने का काम भाजपा और कांग्रेस दोनों के नेताओं ने यहाँ के आदिवासियों के साथ में किया है। जी विजय जी, आपको क्या लगता है जिस प्रकार से नेशनलाइज पार्टियां हैं, आपकी एक अब की बार जो पार्टी है उभरती हुई एक नई पार्टी है और उसमें भी कहीं न कहीं अब की बार बिखराव की स्थिति है, क्योंकि पहले बीटीबी से आपके 2 विधायक यहाँ से चुने गए और वर्तमान में भारतीय आदिवासी जो नई पार्टी है उसका कहीं न कहीं गठन हुआ, उसका आगमन हो चुका है। तो क्या लगता है आप चैलेंज कर पाएंगे?
देखिए, भारतीय ट्राइबल पार्टी के लिए किसी प्रकार से ट्राइबल क्षेत्र में चुनौती नहीं है। बाप का पंजीयन हुआ नहीं है, ना उसका सिंबल है, और हम विचारधारा के लोग हैं, और हम विचारधारा के लोग होने की वजह से आपस में सुलह जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम लोग करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और बांसवाड़ा ज़िले में इतना प्रभाव इनका नहीं है। डूंगरपुर में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कुशलगढ़ में भारतीय ट्राइबल पार्टी बड़ी ताकत के साथ में उभरी है और संगठन मजबूत है। निश्चित रूप से हम लोग बड़े तजुर्बे के साथ में चुनाव लड़ेंगे और ताकत के साथ में चुनाव लड़ करके बीटीपी का परचम यहाँ पर लहराएंगे। विशेष तौर से बात करना चाहेंगे, अब की बार आपके 2 विधायक थे डूंगरपुर से, कहीं न कहीं उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया, कहीं न कहीं कांग्रेस की विचारधारा के साथ ये जुड़े, तो आपको क्या लगता है वापस कंडीशन तो वही आएगी? देखिए, जनता जिस प्रकार का जनादेश देगी और इसके बाद में हमारा कहीं न कहीं जाने का अवसर मिला सदन में जनता के द्वारा, तो हम निश्चित रूप से समाज के मुद्दों की बात करेंगे और समाज के मुद्दों के आधार पर ही किसी न किसी प्रकार का निर्णय लेंगे। और निर्णय हम शेल्फ नहीं लेंगे। हमारी केंद्रीय कमेटी बनी हुई है, राष्ट्रीय संरक्षक और राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुशंसा पर हम लोग जो भी आगे करना पड़े वो करेंगे। लेकिन अभी इस विषय के ऊपर मैं किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करूँगा। जिस प्रकार से विजय मईडा ने एक बार कहीं न कहीं भारतीय ट्राइबल पार्टी से ताल ठोकी है, विशेष तौर से कुशलगढ़ विधानसभा में, तो अब विशेष तौर से यह तो रही आपके आदिवासी आरक्षण मंच की बात है। अब विशेष तौर से अगर क्षेत्र की बात करें तो आज तक किसानों की किसी ने नहीं सुनी है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसानों के साथ भी कांग्रेस और भाजपा ने एक सौतेला व्यवहार किया है, उपेक्षा की है। किसानों के लिए जिस प्रकार से सब्सिडी के आधार पर यूरिया खाद और कई प्रकार के बीज किया है, उसमें भी काफ़ी पिछली सरकार ने भी घालमेल किया और इस सरकार ने भी घालमेल किया। आपको बता दें कि यूरिया खाद जिसकी एमआरपी रेट 266 रुपया है और 266 रुपये की जगह 500 रुपये यहाँ पर लिया गया, तो कहीं ना कहीं नेताओं का कमीशन जाता है। इस वजह से यहाँ की जनता ठगा सा महसूस कर रही। तो इसलिए निश्चित रूप से हम जब जनता साथ देती है और हम लोग आगे आते हैं, तो जो यहाँ पर शोषण हो रहा है, आज तक आज़ादी से आज तक आदिवासियों के साथ में जो शोषण हो रहा है उसको समाप्त करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान देंगे। जहाँ जहाँ पर हर पंचायत में जो विद्यालय हैं वहाँ पर उनकी भौतिक सुख सुविधाएं जुटाने का काम करेंगे। और हमारा काम ये नहीं है कि आपको किसी को हैंडपम्प दे करके, कुआं दे करके, केटल शेड दे करके, मकान दे करके आपका विकास करेंगे, इस नाम से हम लोग वोट नहीं मांगेंगे। आपको क्या लगता है, विगत सरकार ने जिस प्रकार से काम किए हैं, तो आपको लगता है कि उसका कुछ न कुछ देगा? देखिए, राजस्थान में गहलोत सरकार रिपीट नहीं होगी और विपक्ष की भूमिका में जाके बैठेगी। रही बात यहाँ की, तो यहाँ पर जिस अपेक्षा के साथ में जनता ने रमीला खड़िया को वोट दिया था, तो कहीं ना कहीं रमीला खड़िया के द्वारा यहाँ की जनता के समस्याओं को ठीक ढंग से सुलझाने का काम नहीं किया। जनता के सामने ठीक ढंग से पेश नहीं हुई। 5 वर्ष तक अभी चुनाव के समय वह निकली है, लेकिन वो संभव नहीं है कि रमीला खड़िया वापस यहाँ पर रिपीट हो सके। इसको यहाँ की जनता करारा जवाब देगी। जी, और क्या संदेश देना चाहेंगे? अब की बार आप दावेदारी पेश कर रहे हैं अपने क्षेत्र के, विशेष तौर से जो लोग हैं, युवा हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं का मेरा यही संदेश, में आरक्षण के प्रावधान जो भी जितने भी हैं उनको लागू करवाने का काम करेंगे। शांतिपूर्वक तरीके से काम करेंगे। और जिस प्रकार से युवाओं में जो क्रांति आई है,
उस क्रांति के साथ में एक थर्ड फ्रंट की ओर युवा देख रहा है, तो युवाओं का पूरी तरह से सम्मान किया जाएगा और उनको कहीं न कहीं हम लोग इन संवैधानिक अधिकारों के मुताबिक अपने जो हक की लड़ाई है उसको पूरा करवाने में पूरी तरह से कंधे से कंधा मिला करके साथ देंगे। तो यह थी हमारी खास मुलाकात जिनसे हमने आज साझा की। विजय महिड़ा भारतीय ट्राइबल पार्टी के कार्यकर्ता और कहीं न कहीं अब की बार विधानसभा के अंदर दावेदारी कुशलगढ़ विधानसभा से कहीं न कहीं दावेदारी पेश कर रहे हैं। धन्यवाद सर, समय दिया बहुत बहुत।